So now, students, let me present you another aspect of release notes. So release notes को हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें अब जो एस्पेक्ट होगा दैट वुड बी कि हम क्लाइंट के साथ रोड मैप ऑफ टेस्टिंग भी हम लोग शेयर करते हैं. तो लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट. ये हमारे पास एक रोड मैप टू बीटा है, यानी हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को बीटा कैसे किया था, हमने उसको कि हमने क्या क्या स्टेप परफॉर्म किए थे टू अचीव बीटा. ये अमूमन हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ये बताएंगे कि व्हाट वी डिड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो इसमें अमूमन हम ये बताते हैं कि जी बीटा फेज के अंदर हमने फंक्शनल टेस्टिंग की थी, परफॉर्मेंस लेवल बग्स को फिक्स किया था, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव बताए, ये बीटा लेवल ऑब्जेक्टिव बताए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई ब्लॉकर इशू और क्रिटिकल मेजर बग शुड नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द कमर्शियल स्टेज. यानी ये वो क्राइटेरिया है जो हर कंपनी हर प्रोडक्ट अपना खुद डिफाइन करती है कि कोई ब्लॉकर इशू नहीं होना चाहिए जब भी कमर्शियल में जाएगा, या ओनली कॉस्मेटिक एंड ट्रिवियल एंड नॉर्मल लेवल बग्स कैन बी फॉरवर्डेड टू कमर्शियल आफ्टर एग्रीमेंट विद कंसर्न स्टेक होल्डर. इट मीन कि दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेवलपमेंट टीम कि हम इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि क्या चीज आगे पास ऑन नहीं होगी. उसके बाद हमने ये बताया कि जी हमारे ओवरऑल गोल क्या थे कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मेमोरी लीकेज नहीं होनी चाहिए, नो क्रैशेस, डेटा इंटेग्रिटी, एक्सेप्टेड नोन इश्यूज, ये बड़ी क्रिटिकल चीज है. स्केलिंग हमने बेंचमार्क करनी है. उसके बाद हमने कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए हैं. फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है म्यूपेट, वो 5 डेज का कंटिन्यूस होना चाहिए. फिर कोई मेस्ट है उसके 5 डेज का होना चाहिए. फिर हमने रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करना है. उसके पास स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है, MCPT है ये परफॉर्म करना है. और उसके बाद हमने ये डिफाइन किया कि हम किसको यानी हम किस किस तरह के टेस्टिंग के लेवल परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल सैनिटी है, उसके वंस अ बिल्ड इज हैंडेड ओवर टू QA, यानी अब सैनिटी कैसे परफॉर्म होती है, रिग्रेशन कैसे परफॉर्म होती है, एग्रेशन कैसे परफॉर्म होती है, MCPT क्या चीज है, MLPT क्या चीज है. उसके बाद 10 दिन का को टेस्ट है, वो क्या चीज है कि 5 days ऑन मेस्ट एंड देन द बिल्ट ऑन मेस्ट एनवायरमेंट इज केप्ट रनिंग फॉर अनदर 8 days टू ऑब्जर्व सम थिंग्स. उसके बाद स्केलेबिलिटी टेस्ट है, मीन कि ये सिंगल मॉड्यूल लोड टेस्ट है. इसका जो पर्पस है वो ये है कि हमने ये चीज टेस्ट करनी है कि टू बिल्ड द लिमिट फॉर ईच मॉड्यूल. और उसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं. उसके बाद और कुछ इंटर ऑपरेबिलिटी के टेस्ट हैं वो हमने परफॉर्म किए. इसमें जो चीज समझने वाली है ना वो ये है, द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू, कि जो ये पूरे का पूरा रोड मैप क्लाइंट के साथ हम शेयर कर देते हैं ना, ये वाली चीज हम पूरे का पूरा रोड मैप शेयर कर देते हैं, इससे क्लाइंट को, और फिर उसके बाद हम जब डिटेल शेयर कर रहे हैं तो इससे क्लाइंट को एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी किस किस एनवायरमेंट में टेस्टेड है, यानी उसके ऊपर एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव हुआ है ऑलरेडी कंपनी का. नंबर 1. नंबर 2 जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंपनी है दे हैव देयर इंटरनल प्रोडक्ट मैनेजमेंट थिंग, यानी जो क्वालिटी एश्योरेंस की प्रोसेसेस है ना, अब ये सैनिटी अगर परफॉर्म हो रही है, रिग्रेशन हो रही है, एग्रेशन हो रही है, ये MCPT, MMLT, म्यूपेट और 10 day स्केलेबिलिटी टेस्ट अगर ये परफॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर इंटरनली जो प्रोडक्ट के क्वालिटी एश्योर करने के प्रोसेसेस हैं वो एक तो नंबर 1 मौजूद है, नंबर 2 कि उनको फिर फॉलो भी किया जा रहा है, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट द स्टेप्स. आप सारे का सारा एक्चुअली ये रिलीज नोट्स में आप ही पब्लिश कर रहे हैं, यानी यू शेयर इट विद योर पोटेंशियल क्लाइंट्स, क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं दे ऑल्सो नीड टू कन्विंस देयर क्लाइंट कि व्हाई दे आर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अ कंपनी. तो ये चीजें आपके क्लाइंट को हेल्प करती हैं उनके फर्दर क्लाइंट्स को कन्विंस करने में. तो दिस इज व्हाई वी शेयर रोड मैप ऑफ टेस्टिंग. So if I just wrap up this whole discussion of release notes के जो पार्ट एंड पार्सल है ना, वो आपका फीचर्स नंबर 1 है, आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, आपके पास लिमिटेशंस हैं, उसके बाद ये एक चंक है. दूसरा चंक है वो हमारा रोड मैप है. और अब एक बात याद रखें जो मैंने आपके साथ अभी टेम्पलेट शेयर की, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है. दिस डज नॉट मीन के वन साइज फिट फॉर ऑल, यानी हर प्रोडक्ट के ऊपर ये स्टेप ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी. इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसेस, यानी टेम्पलेट के साथ डाटा आपको दिखाने का मकसद ये था कि यू शुड हैव दिस फीलिंग कि रिलीज नोट्स एक्चुअली कैसे हैं. लेकिन अब फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है वो स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं कर रहे,
या सैनिटी नहीं कर रहे या रिग्रेशन कर रहे हैं, एग्रेशन नहीं कर रहे, तो द इशू इज के दिस विल वेरी। लेकिन द पंच लाइन इज कि जो ये रोड मैप्स हैं या नॉन इश्यूज हैं, ये आपके क्लाइंट को कुछ हद तक कॉन्फिडेंस देते हैं, नंबर वन। दूसरा, जो प्रोडक्ट की आप कह लें कि जो उसकी लाइफ साइकिल है, जो उसकी लाइफ है, जो उसकी हेल्थ है, प्रोडक्ट की हेल्थ है, ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के रिलीज नोट्स प्रोजेक्ट की हेल्थ को या प्रोडक्ट की हेल्थ को जस्टिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट डेटा, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस of how you are delivering the quality software product.